नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, सियासी पार्टियां दमखम के साथ अपने फील्डिंग्स और बैटिंग्स को मजबूत कर रहे हैं। और आज हमारे सामने मौजूद हैं चंद्रकेश कुमार जायसवाल जी, और साथ साथ भटनी के वो शख्स जो पत्रकार हैं और शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं सामने कम आते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में सामने आए हैं, जिनका नाम है कलीमुल्लाह जी। जी हाँ, ये भटनी टाइम्स और साथ साथ ख्वाजा एक्सप्रेस के संवाददाता भी हैं, और भटनी टाइम्स में सलाहकार के रूप में अपने व्यक्तिगत छाप को और पत्रकारिता के प्रदर्शन को कहीं ना कहीं हम लोगों के माध्यम से प्रेषित कराते हैं। तो आज उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस इंटरव्यू में, क्योंकि आखिरी इंटरव्यू है भटनी टाइम्स का। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रकेश जी, जिन्हें भटनी की जनता पिंटू जायसवाल भी कहती है। 2012 में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और 800 से भी अधिक वोट को अचीव करके भटनी में बताया था कि हाँ, भटनी में कोई शख्स है जिसका नाम चंद्रकेश है। बहरहाल आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और सारे प्रतिनिधि एक दूसरे को निशाना साध रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो। वो भटनी में पुस्तकालय की बात कर रहे हैं कि भटनी में एक गरीब जो असहाय लोग हैं, साथ साथ वो लोग जो शिक्षा के लिए प्रेरित है, लेकिन उनके माता पिता कहीं ना कहीं इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भटनी में अगर शिक्षा के जगह पे अगर पुस्तकालय की बात करें, तो युवाओं के लिए ऐसा कौन सा कार्य करेंगे चंद्रकेश जी जिससे युवा प्रेरित होंगे और कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे? हम युवा हैं, युवा की सोच की मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि यहाँ पुस्तकालय नहीं है। अभी तक 6 चेयरमैन हो चुके हैं, किसी ने पुस्तकालय नहीं बनाया और कोई चेयरमैन ने अभी तक ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना खेल पे ध्यान दिया, और न ही कोई पार्क पे ध्यान दिया इन्होंने अभी तक कि छोटे छोटे बच्चे उसमें जाके खेल सकें, अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। और कोई पुस्तकालय की यहाँ व्यवस्था नहीं है कि जिसके घर में जगह ना हो वो जाके पुस्तकालय में बैठ के 2 घंटा पढ़ सके, आधा घंटा पढ़ सके। ये भटनी नगर पंचायत के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आजकल गांव में भी ऐसा बन रहा है, छोटे छोटे जहां बच्चे पढ़ें, प्लेग्राउंड बन रहा है कि जाके बच्चे वहां खेलें। आजकल पौधे भी लग रहे हैं कि छाया में बच्चे पढ़ें, मतलब हर चीज़ हो रहा है, लेकिन नगर पंचायत में ऐसी सुविधा कहीं देखने की नहीं मिल रही है। अभी तक इतने चेयरमैन हुए, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी माँ बहनें आती हैं दूर दराज से, लेकिन ना कहीं बैठने की छांव की व्यवस्था है, ना कहीं लैट्रिन बाथरूम बना है। वो किसके घर में जाएंगी? ये सारे चेयरमैनों लोगों को सोचना चाहिए कि 116 नंबर ढाले से और जलपा मंदिर तक कहीं व्यवस्था नहीं है कि आदमी शौच का काम करे। ये नगर पंचायत का बस नाम हो चुका है कि नगर पंचायत है, लेकिन अगर हमें जनता चुनती है तो सबसे पहले शौचालय पे ध्यान दिया जाएगा, पुस्तकालय पे ध्यान दिया जाएगा, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन पे एक पार्क की व्यवस्था की जाएगी जिसमें बच्चे खेलें, अपनी प्रतिभा को दिखाएं। हमने पेपर में देखा कि 25 साल से टंकी पड़ी हुई है, अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई। लोग कहते हैं जल ही जीवन है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि 2024 तक हर घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचा दे। लेकिन अभी तक इतना पैसे खर्च होने के बावजूद भी इस नगर पंचायत में किसी के घर में पानी नहीं जा पाया। ये सोचने का विषय है।
जी। और इस पे युवाओं को अगला कदम उठाना चाहिए सोच समझ के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही वोट दे दें, युवाओं को सोचना चाहिए कि अपना राजनीतिक किसको चुना जाए। हाँ, किस नगर पंचायत में आया हूँ, मैं इलेक्शन में भागीदारी ले रहा हूँ और जनता मेरे साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे आशीर्वाद देगी जनता। जैसा कि आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि जनता का जो है आशीर्वाद है और विश्वास है कि आपको जनता चुनेगी, लेकिन उसी जनता में से बहुत सारी बातें ये उभर के आती हैं कि भटनी में जो है बिजली के तार लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो आए दिन फॉल्ट हो रहे हैं। अब देखिए, भटनी में तो चेयरमैन बहुत लोग आए, कई जनता ये आरोप लगाते हैं कि जो सड़कों का निर्माण है 20 साल से 25 साल का कोई गारंटी देता है चेयरमैन, और आखिरी साल में शासनकाल में अपने निर्माण तो कराता है और 1 से 2 साल के बाद से वो जो रोड है वो अपनी स्थिति को बता देता है। इससे जनता बेहद कहीं ना कहीं जागरूक है, इस चीज़ों को समझती है। और बिजली के तार भी खराब हो रहे हैं, भले ही नया निर्माण हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं वो खराब हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें गुणवत्ता में कमी रही है कि बस ये जनता को कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है? देखिए, इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर जनता मुझे चुन के भेजती है तो बेहतर से बेहतर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ठेकेदार इंजीनियर की देख रेख में काम करे और सबसे प्राथमिकता रहेगी कि गुणवत्ता पे ध्यान दें, कि जो आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं ये सवाल दोबारा खड़ा ना करें जी। और आपका इलेक्ट्रिक पे मामला था एक कि आए दिन फॉल्ट हो जाते हैं। देखिए, विकास रोड में कुछ इलेक्ट्रिक के तार चेंज हुए हैं और जनता मुझे चुन लेती है तो कोशिश करेंगे कि हर जगह केबल की व्यवस्था करा दें जी। जल्द से जल्द करा दें और जनता को जो भी सुविधा चाहिए बहुत जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उसको कराया जाए। जनता की अगर आशीर्वाद मिलता है तो उनके कामों पे खरा उतरेंगे हम। अच्छा, चेयरमैन प्रत्याशी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बताया था कि हम कब्रिस्तान का सुंदरीकरण कराएंगे, लेकिन देखा जाता है कि आपने अभी कूड़ा डंपिंग की बात की कि एक स्थान होना चाहिए जहाँ कूड़ा डंपिंग हो, लेकिन जब आप देखेंगे कि कब्रिस्तान के पास ही भटनी के सारे कचड़े, भले ही इंदौर मॉडल की चर्चा हो रही है वो अलग बात है, लेकिन भटनी के अधिकांश कचड़े जो हैं वो कब्रिस्तान के पीछे कहीं ना कहीं गिराए जा रहे हैं और शहर के, नहर के हर एक पानी का कहीं ना कहीं नदी के अंदर उसका एग्जिट हो रहा है, निकासी हो रहा है। तो क्या आप इसे चेयरमैन की जिम्मेदारी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कूड़ा के लिए एक निर्धारित स्थान होना चाहिए जी। और जो भी पानी निकल रहा है, अभी आपने कहा है कि नदी में पानी निकल जाता है, पानी के लिए भी रिसाइकिल होना चाहिए कि पानी से बहुत लाभ है, उस पानी को यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई चेयरमैन नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगा तो 100% हर चीज़ की व्यवस्था करेंगे। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कुछ हम बताएंगे जब जनता मुझे आशीर्वाद दे देगी तो। जी। जैसा कि भटनी में ज़्यादातर युवा इंदौर मॉडल की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भटनी आने वाले और 5 साल और अगर मौका मिले तो इंदौर मॉडल बन ही जाएगा।
लेकिन अगर आपको इंदौर मॉडल से कोई फॉर्मूला देना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला देंगे? देखिए, इंदौर गए नहीं हैं, इंदौर का नाम सुना है जी। कि बहुत साफ़ सुथरी सिटी है और देखिए, साफ़ सुथरा होने के लिए लोगों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर जनता मुझे चुन लेती है तो सबके घरों में तो पहले जाएंगे तो कहेंगे कि कूड़ा उसको एक जगह रखिए, उसके लिए डिब्बा की व्यवस्था कराएंगे उनको कि इस डिब्बा में क्या रखना है, इस डिब्बा में क्या रखना है। टाउन एरिया का कर्मचारी आएगा, उसको ले जाएगा और एक सुरक्षित स्थान पे उसको रखेगा, जिसमें जनता का सहयोग चाहिए। देखिए, हर कामों में एक दूसरे का सहयोग चाहिए, तभी इंदौर मॉडल हो सकता है जी। जी। और हम ये, अगर जनता मुझे चुनती है नगर पंचायत में तो मैं व्यवस्था करूँगा और इंदौर एक बार ज़रूर घूम के आएंगे जी। जी। क्योंकि बहुत इंदौर का नाम सुन रहे हैं लेकिन गए नहीं हैं। पेपर और टीवी के माध्यम से जाने हैं कि बहुत साफ़ सुथरा शहर है जी। जी। तो एक बार अगर जनता मुझे चुनती है तो पहला इंदौर ही जाएंगे और अपने खर्चे से जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ सुविधा क्या है, उसी के अनुसार काम किया जाएगा अगर बेहतर लगा तो। और अपने कुछ मित्रों को भी ले जाएंगे, उनसे राय विचार करेंगे कि आप लोग भी कुछ राय दीजिए कि हम लोग भटनी नगर पंचायत में क्या करें। जैसा कि आपने बताया कि अगर जनता चुनेगी तभी आप इंदौर जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। लेकिन एक और सवाल ये है कि भटनी में तो चेयरमैन बहुत लोग आए और मैं तो नाम नहीं लूँगा, ना ही आरोप लगाऊंगा, लेकिन जनता आरोप लगाती रही है कि कोई नक्शा के नाम पे मनमानी धन उगाही कर रहा है, तो कोई सड़क का 2 नंबर का काम करा के धन उगाही कर रहा है, कोई जो जल कल योजना है उसमें कई बार पैसा भजा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आज तक केवड़ा के निवासी हो चाहे भटनी की जनता हो, वो पानी को आपके यहाँ फ़िल्टर मिल सकता है, फ़िल्टर का जल मिलेगा, चाहे हम किसी भी चेयरमैन के पास जाएंगे फ़िल्टर का जल मिलेगा, पानी मिलता है, नाश्ता मिलता है कि भैया आप खा लीजिए, आप भटनी टाइम से आए, पता ये हैं वो हैं, आप ये कर लीजिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि केवल ये इंटरव्यू लेने वालों को ही फ़िल्टर का पानी मिलेगा कि आम नागरिकों को भी मिलेगा? क्योंकि पैसा तो भज रहा है, आप क्या कहेंगे कि कैसे मिलेगा? हम बोल तो रहे हैं, पहले ही आपको मैंने बोला कि जनता चुन लेगी तो हर घरों में शुद्ध जल की व्यवस्था कराएंगे ना। हम तो आपको पहले ही बता दिया है कि नहीं तो फिर भटनी टाइम्स पे इंटरव्यू लेंगे आपका? हाँ बिल्कुल लीजिएगा। और हम तो आपसे ये भी बोल दिया कि अपने खर्चे से इंदौर जाएंगे, क्योंकि आपने हर इंटरव्यू में मैंने देखा है कि इंदौर के तौर पे आप बात किए हैं, तो मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन वहाँ जाएंगे ज़रूर और कुछ अपने मित्रों को भी लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई इंदौर का नाम है, इसी तरह भटनी को भी डेवलप किया जाए। जैसा कि नगर पंचायत भटनी में फव्वारा योजना का विस्तार कर रहे थे और वर्तमान चेयरमैन द्वारा फव्वारा योजना का शुरुआत किया गया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। लेकिन विकास रोड में जब यानी भटनी मार्केट में फव्वारा की शुरुआत की गई तो बहुत लोग इसका विरोध किए। फिर साथ साथ मंदिर पर भी फव्वारा लगा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बलराम का नाम हो जाएगा, तो शायद इसलिए फव्वारा का विरोध हुआ। क्या आपको लगता है कि फव्वारा योजना का शुरुआत करना एक जनता के लिए बाधक है या फिर सच में जनता के हित की बात है? देखिए, इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कोई भी चेयरमैन लगा रहे हैं अपने सोच समझ से लगा रहे होंगे, अपने समझ में वो अच्छा ही सोच रहे होंगे, लेकिन जनता का ध्यान रख के कोई भी काम करना चाहिए। जनता की सहमति भी उस पर चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं तो जनता के लिए ही तो करने जा रहे हैं जी। तो इस पर जनता की तो सहमति चाहिए। और सबसे पहले कि अगर हम जो सुविधा देना चाहते हैं वो जनता के लिए ही दे रहे हैं।
अगर हमारा जिस चीज़ के लिए विरोध हो रहा है तो हम उसकी कमेटी बनाएंगे, अगल बगल के लोगों से पूछेंगे, सबसे राय लेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अगर लोगों को पसंद होगा तो काम करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। और कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमको जनता चुनती है तो अतिक्रमण को थोड़ा दूर किया जाएगा, क्योंकि बहुत समस्या है। बाहर के लोग यहाँ से आते हैं, क्योंकि 116 नंबर से वो नदी तक, इधर रेलवे क्रॉसिंग भटनी को मार दिया है और उधर नदी मार दिया है। इससे व्यापारी भी दिक्कत में रहता है कि कोई भी बाहर से लोग आते हैं तो सामान खरीदते हैं, जब सामान खरीदते हैं दुकान में जाते हैं तब तक पीछे से हार्न बजने लगता है कि अपनी गाड़ी हटाओ। दुकानदार भी परेशान रहता है कि हमारा कस्टमर टूट गया, और कस्टमर कहता है कि हमें आपके यहाँ सामान लेने में असुविधा महसूस हो रही है जी। तो इसका भी ध्यान रखेंगे हम। जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि अवैध अतिक्रमण है भटनी में, और कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि जब सत्ता का गद्दी मिल जाता है ना, यानी जब सत्ता पे आदमी बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं चुप्पी लगा देता है, चुप्पी खुलता नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं हमें भी सत्ता का गद्दी मिल जाए और बाजार का वोट बैंक को हम प्रभावित करेंगे? नहीं, देखिए, जो नियम से होगा वही काम होगा जी। नियम के कोई भी विरुद्ध काम नहीं होगा। कोई मुझसे दबाव में काम नहीं करा सकता है, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे मेरे हित हो, चाहे कितनों अजीज हों, वो नियम से ही आएंगे मेरे। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछेंगे जी। और हमारे कोई मित्र अगर कहीं काम भी कर रहे हैं तो वो नियम से ही काम करेंगे। क्योंकि आप पहली बार अभी चेयरमैन भार को संभाले नहीं है, इसलिए हम आपसे थोड़ा सा इस तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा बाद में इस सारे सवालों का जवाब लेंगे हम आपसे। बहरहाल साथ साथ इस कार्यक्रम में अब जो भी सवाल उत्पन्न होंगे वो हमारे साथी पत्रकार रूमी जी से होंगे। जी। मैं रूमी निज़ामी भटनी टाइम्स के देखने वाले, सुनने वालों को नमस्कार करता हूं, और साथ में हमारे ख्वाजा न्यूज़ के और हमारे सहयोगी परम कहिए कलीमुल्लाह जी और सनी जी, और आज के जो नए प्रत्याशी क्रमवार संख्या में बढ़ते हुए क्रम में जो आज आए हैं, इनका नंबर है। आज उन्होंने वक्त दिया है, आजकल चुनाव का मौसम है और काफ़ी व्यस्तता थी, उसके बाद भी उन्होंने वक्त दिया। इसके लिए मैं चंद्रकेश जायसवाल जी और पिंटू जी का धन्यवाद करता हूं। ये युवा हैं, कहा जाता है कि एक युवा को अगर कमान सौंप दी जाए तो नगर ही नहीं, गांव, शहर और देश की, दुनिया की तस्वीर और तकदीर भी बदलने में सक्षम होता है। और ऐसे ही जोशीले और युवा ऊर्जावान एक शख्स से हम मुलाकात कर रहे हैं, जिनका नाम हम बता चुके हैं। 2012 में शानदार प्रदर्शन भी किया था और अच्छे खासे मत भी इनको मिले थे। ऐसा लगता है कि उस मत के हिसाब से गणना की जाए तो जनता में इनकी पैठ है और इनकी पहुंच है और जनता इनको पसंद कर सकती है। मैं नहीं कहता है जनता का फैसला हो सकता है। फिलहाल सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि चंद्रकेश जी, आप पहली बार तो नहीं लड़ रहे हैं, एक बार लड़े, एक बार विश्राम किया, शायद जनता को सोचने समझने का मौका दिया कि आने वाले लोगों को देख लिया जाए, फिर हमें भी देखिएगा। और ये सब वक्त के गर्भ में छिपा होता है कि कौन किसको चुनता है। ये उम्मीद होती है और कोशिश होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप जानते हैं। तो आप कोशिश में लगे हैं, तो एक सवाल आपकी तरफ यही है कि आप इस बार आए हैं नए विचार से, नए मन से, तो क्या योजनाएं लेकर इस बार मैदान में आएंगे? देखिए, योजनाओं के बारे में अभी आपको बताना नहीं चाहते हैं हम कि हम क्या लेके आएंगे, लेकिन भटनी नगर पंचायत में मैं युवा को लेके आया हूं कि मैं युवा हूं, और 2012 में मैंने चुनाव लड़ा। यहाँ के जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। कुछ कारण से मैं 17 का चुनाव नहीं लड़ पाया, 22 का चुनाव कहने पे ही लड़ रहे हैं। और जनता की मांग है नगर पंचायत में कि नए चेहरे को लाया जाए, साफ़ सुथरा छवि को लाया जाए।
और इसी के साथ मैं आ रहा हूँ। और जाड़े का मौसम करीब है, नवंबर आने वाला है और कल से नवंबर शुरू हो जाएगा। आज अक्टूबर की आखिरी तारीख है और ऐसे में जनप्रतिनिधि जो आते हैं रैन बसेरा बनवाते हैं ताकि पथिकों को दिक्कत ना हो, लेकिन अस्थायी रैन बसेरा के रूप में एक धर्मशाला धरातल पे अभी तक नहीं आई है, जिससे कि आने वाले जो बाहर से राहगीर हैं, जो बाज़ार में ख़रीदारी करने आते हैं, औरतें आती हैं, रेल यात्री रात में उतर कर आते हैं, बहुत सारी ट्रेनें रात में हैं, अलसुबह भोर में आ जाती हैं, जिनके लिए एकमात्र विकल्प होता है रुकने का प्लेटफार्म, जहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम नहीं होते हैं और एक डर होता है उन्हें। जो अगर धर्मशाला बन जाती है तो उनका जो एक व्यवस्था उनके लिए बन जाएगी, वे अपने रात को अपने रैन को आराम से रात में यहाँ बिता सकेंगे और बाहर से आने वाले लोग भी उसमें आराम करेंगे या बरसात के मौसम में भीगने के डर से उसमें चले जाएंगे कपड़े बदलने के लिए। तो इस धर्मशाला को धरातल पर लाने के लिए आप क्या करेंगे अगर आपको चुन लिया जाए तो? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि अभी तक नगर पंचायत में धर्मशाला नहीं है। ये दुर्भाग्य है क्योंकि हमारा भटनी नगर पंचायत भटनी जंक्शन से जुड़ा हुआ है और भटनी जंक्शन से मुंबई जाने के लिए ट्रेनें हैं, दिल्ली जाने के लिए ट्रेनें हैं, अहमदाबाद जाने के लिए ट्रेनें हैं। और हम ये जो भटनी नगर पंचायत है ये बिहार से सटा हुआ है और विजयपुर, कोरिया, भोरे, मीरगंज, गोपालगंज, थावे, ये सारे लोग आते हैं ट्रेन पकड़ने। बहुत माँ बहनें आती हैं और अपना प्लेटफार्म पे ही 12 घंटा 10 घंटा रहती हैं कि हमें ट्रेन पकड़ना है और साधन के अभाव में वो रात में ही घर से आ जाती हैं। और अभी तक नहीं हुआ ये सोचने का विषय है, लेकिन अगर जनता मुझे मौका देता है तो ज़रूर इस पे विचार करेंगे कि छोटा सा ही धर्मशाला बन जाए कि जो बाहर के मुसाफिर आएँ उसमें अपना रात में कुहासा हो जाए, बारिश हो जाए, ठंड हो जाए, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो पंखे लगे रहें उसके नीचे बैठ जाएं। इसकी व्यवस्था करेंगे। जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, दिल को छू लेने वाली। अगर ऐसा है तो इस समस्या का निदान होना ज़रूरी है। आप आए या कोई आए कि आपने कहा कि जब बरसात का मौसम होता है, जल जमाव की समस्याओं के कारण लोगों को अपने गंतव्य पे, अपने घरों पे जाने के लिए अपने जूते या चप्पल को हाथ में लेकर उसे पार करना होता है। यानी एक तरह से जल जमाव यहाँ के लिए नासूर समझ लीजिए है। फ़िलहाल ये आखिरी सवाल था, इससे ज़्यादा अब कुछ और है नहीं कि आपने अच्छा जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ में हैं ख्वाजा एक्सप्रेस के संवाददाता कलीमुल्लाह, भटनी टाइम्स, और ख्वाजा एक्सप्रेस को आप पढ़ते रहिए। ख्वाजा एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, देश विदेश और लोकल खबरों के लिए, इसके लिए आप उसको नियमित पढ़ते रहें। और इसी के साथ मैं एक चुनावी व्यंग के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि चुनाव आते ही नेता लोग किस तरह से लोगों को प्रलोभन देते नज़र आते हैं। चुनाव में पुलाव का भी मौसम आता है और चुनाव में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। नेता के अंदर ये गुण होता है। मैं सारे नेताओं को नहीं कहता, कुछ नेताओं को जैसे कहते हैं कि तालाब में एक मछली अगर गंदी होती है तो सारा तालाब ख़राब हो जाता है। तो नेता लोगन घूमे लागे आते ही चुनाव में ये पंक्तियाँ वाली सटीक बैठती हैं। जब चुनाव आएगा तो आप देख लीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं, चर्चाओं में रहता है कि नेता लोगन घूमे लागे अपनी अपनी जजमानी माँ, उठो काहिलो खिचड़ी छोड़ो मारो हाथ बिरयानी माँ। तो बिरयानी और पुलाव अलग चीज़ है। फ़िलहाल हम चलते हैं कलीमुल्लाह साहब और सनी गुप्ता हमारे सहयोगी के साथ, चनकेश जायसवाल जी जो आज के नए प्रत्याशी थे, हमारे लिए इंटरव्यू के लिए नए थे, चुनाव के लिए तो पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। एक बार विश्राम के बाद फिर चुनावी ताल ठोकने के लिए मैदान में आए हैं। और हम पिंटू जी के 2 शब्दों के साथ अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले प्रत्याशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र के रूप में ही बैठे हुए हैं कलीमुल्लाह साहब, और
हम राजनीति से जुड़ गए और ये हमारा खबर छापने में जुड़ गए। और उन्हीं के क्रम में बैठे हमारे बड़े भाई के रूप में रूमी साहब, और हमारे युवा साहब बैठे हैं सन्नी गुप्ता साहब। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सन्नी साहब आए, कलीमुल्लाह साहब आए और रूमी साहब आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।